वहां सिर्फ एक सांड नहीं बल्कि पूरा झुंड था जिसके बीच वो अकेला ही फंसा पड़ा था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि नीचे गिरने से बच गया, लेकिन उसकी कुछ ज्यादा ही अच्छी कुंडली थी, क्योंकि जब वो नीचे गिरा तो लटक गया एक पेड़ पर जिसके सिरहाने एक हाथी का दांत गड़ा था। जी हाँ, यही उनकी अगली मंजिल की चाबी है, क्योंकि उस पर आगे के नक्शे के बारे में लिखा है, जिसे देखने के बाद येरांग तो बहुत खुश होती है क्योंकि ये उन्हें एक कदम और करीब लेकर जाएगी। लेकिन यहाँ मुंची को लगता है कि उसके लोग अब उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं, जिसके कारण वो येरांग से लड़ जाता है और कहता है कि वो ही अब कैप्टन है। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता, क्योंकि सभी को येरांग एक कैप्टन के रूप में ज्यादा अच्छी लगती है। उसने कोई फैसले गुस्से में नहीं लिए हैं और यही एक लीडर की पहचान थी। इसी चीज से मुंची नाराज होकर वहीं रुकने का फैसला कर लेता है, तो वहीं बाकी के लोग चले जाते हैं वापस उसी शिप पर। लेकिन जब जाने की बारी आती है तो येरांग थोड़ी देर वहीं रुककर उसका इंतजार करती है कि क्या पता उसका फैसला बदल जाए। लेकिन वो ठहरा जिद्दी आदमी, वो वहीं उसी टापू पर डटा रहता है। इस बीच उसके पास एक आदमी आकर बताता है कि हमारे पास से वो हाथी दांत चोरी हो गया है। ये सुनते ही उसे येरांग पर शक होता है, क्योंकि अभी सिर्फ उसी पर उसका शक जा रहा है। इसीलिए उसने फौरन उसी टापू की ओर रुख किया और उसे ढूंढना शुरू कर दिया। बड़ी ही देर के बाद येरांग उसे एक लकड़ी के झोपड़े में मिली, जहां उसने उसे खूब मारा और पूछा कि आखिर उसने उस हाथी के दांत को क्यों चुराया, जिसे सुन उसने साफ इनकार कर दिया कि उसके पास नहीं है वो दांत, बल्कि माइकी के पास है। वो कैसे, ये वो खुद बताता है। दरअसल कुछ समय के बाद वो उस जहाज पर आ गया था